हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स, जो मेरी सीरीज आ रही हैं कई सब्जेक्ट की, मुझे पूरा यकीन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आज हम एक भारत की भूगोल सीरीज के तहत एक नया पार्ट लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसमें देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था, पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हमने पढ़ा था हिमालय के विषय में, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, और यदि मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखना, इसके बाद इस वीडियो को देखना तो बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जैसा हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि हिमालय का क्लासिफिकेशन, हिमालय का विभाजन जो हमने देखा था, तो हिमालय का विभाजन हमने देखा था क्लासिफिकेशन उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हिमालय को कितनी लेयर में बांटा गया था, आप उस वीडियो में हमने देखा था। आज हम ये देखेंगे हिमालय का एक और क्लासिफिकेशन, हिमालय का एक और वर्गीकरण, जो कि आज पश्चिम से पूर्व की ओर होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो एक भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल हिमालय, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, वो भी नदियों के आधार पर। कैसे नदियां जो हैं हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, हिमालय का नदियों के आधार पर जो भूवैज्ञानिक हैं उनका नाम है सिडनी बुरार्ड। इन्होंने ही इस हिमालय को नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो नाम ध्यान रखेंगे, उनका नाम है सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने ही हिमालय को नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे किया है। उत्तराखंड के ऊपर यहाँ पर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। फ्रेंड्स, मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, ये लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, इस तरह से सिंधु नदी पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है और उसी के जस्ट नीचे राजस्थान से नीचे, मानसरोवर के नीचे झील है जिसे कहते हैं राजस्थान, वहां से नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। ये है सतलुज नदी और ये है सिंधु नदी। ये आगे आते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सिंधु और सतलुज दो नदियां हमने देखी। सिंधु निकलती है मानसरोवर से, सतलुज निकलती है राजस्थान से। इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, हिमालय का भाग है, उसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच के हिमालय के हिस्से को कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पहला कश्मीर हिमालय, तो ध्यान रखना सिंधु और सतलुज के बीच के हिमालय को कहते हैं कश्मीर हिमालय। हम जैसा कि पढ़ रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण वो भी नदियों के आधार पर। फ्रेंड्स, इसके बाद सतलुज के नीचे आते हैं तो जहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा है, जहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा है, उसी सीमा से होते हुए एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं काली नदी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगते हुए नदी बहती है जिसको कहते हैं काली नदी। काली नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। काली जो रिवर है वो घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा जाकर मिलती है गंगा में। तो फ्रेंड्स, हम नदियों के बारे में एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम नदियों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। काली नदी निकलती है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से होते हुए और इस तरह से घाघरा में मिलती है। तो फ्रेंड्स, सतलुज
और काली कि जो बीच का हिमालय का पार्ट है उसे कहते हैं हम कुमायूं हिमालय। फ्रेंड्स आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। ये नदियां जो हैं अपने रास्ते में हिमालय को काट देती हैं और रास्ता बन जाता है। इस तरह से हिमालय नदियों के द्वारा अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा पढ़ा कुमायूं हिमालय। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, काली नदी हमने देखा नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से निकलती है। और आगे बढ़ें तो ये है नेपाल के आगे सिक्किम से नदी निकलती है जिसको कहते हैं, हमने लिखा हुआ है तीस्ता नदी। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स तीस्ता नदी के बारे में देखा तो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है जिसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। फ्रेंड्स नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली और तीस्ता नदी के बीच। फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है, आंसर विल बी सतलुज और काली। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच है तो आंसर विल बी काली और तीस्ता नदी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, ये देखा हमने नेपाल हिमालय, अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीस्ता नदी और इसी मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है जिसे अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग नदी और चीन में कहते हैं सांगपो नदी। चीन में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और असम में से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स तीन नाम आपने देखे, सांगपो नदी, दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स ये नदी तो तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय के पार्ट को कहते हैं हम असम हिमालय। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय के जो भाग है पार्ट उसे कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। तो फ्रेंड्स नदियों के आधार पर हमने हिमालय को क्लासीफाई किया। पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु और सतलुज के बीच के हिमालय को कहा कश्मीर हिमालय, सतलुज और काली के बीच को कहा कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच को कहा नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच के हिमालय को कहा हमने असम हिमालय। इस तरह से ये नदियां जो हैं हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर क्लासीफाई बांट देती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखेंगे एक एक करके किस हिमालय में कौन से प्रमुख पॉइंट हैं जिनको हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। फ्रेंड्स पहला है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कश्मीर, ये कश्मीर मैंने मेंशन किया है जम्मू कश्मीर, यहीं पर अमरनाथ गुफा है। जो अमरनाथ गुफा वो कश्मीर हिमालय में है और वैष्णो देवी का मंदिर भी कश्मीर हिमालय में है। फ्रेंड्स अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी मंदिर दोनों हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं। और तीसरा मुस्लिमों के लिए एक धार्मिक स्थल उनका है चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ जो कि मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। तो फ्रेंड्स हमने 3 पॉइंट देखे, कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी मंदिर और चरार ए शरीफ। आई होप कश्मीर हिमालय में तीनों पॉइंट आप समझ पाए होंगे और याद भी कर पाए होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय। फ्रेंड्स कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय की पर्वत चोटी की बात की जाए, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, उत्तराखंड में स्थित चोटी थी जिसका नाम था नंदा देवी। और कुछ महत्वपूर्ण चोटियां इसी कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? तो नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धाम हैं जहां पर हर साल प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग जो है यात्रा के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जो उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड इसी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। तो 3 नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल दोनों चोटियां हैं जो कि कुमाऊं हिमालय में हैं और बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धाम भी यहीं पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये पॉइंट
आपको याद हुआ होगा। और एक पॉइंट यहाँ पर और, उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे हिमालय जो है नेपाल हिमालय। फ्रेंड्स नेपाल हिमालय की बात की जाए, जैसा कि मैंने पिछले टर्म में चर्चा की थी, नेपाल में जो वृहत हिमालय सीरीज थी उसमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। तो पर्वत चोटी की बात की जाए तो क्रम भी इसका ध्यान रखेंगे, फ्रेंड्स। सबसे पहले चोटी होती है धौलाधर जिसको हमने डी से मेंशन किया है। सेकंड है अन्नपूर्णा, इसको ए से मेंशन किया है। माउंट एवरेस्ट एम और मकालू एम, DAMM। डैम ध्यान रखेंगे शॉर्ट में, धौलाधर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। और हम जानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट इस धरती की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स हमने देखा नेपाल हिमालय के तहत ये प्रमुख पर्वत चोटियां। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में एक चोटी है, पर्वत जिसे हम कहते हैं टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल्स ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में। और नेपाल के बाद सिक्किम के बाद भूटान जो देश है उसके पूरब में जो जगह है, जो राज्य, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में कुछ पर्वत चोटियां छोटी-छोटी पाई जाती हैं, वो भी जनजातियों के नाम पर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उनका नाम वहां पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर रखे गए हैं। तो क्या नाम है आइए देखते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। डफला, मीरी, अभोर और मैजनी। फ्रेंड्स ये चार, डफला, मीरी, अभोर और मैजनी, ये पर्वत हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। आप ध्यान रखेंगे चारों के नाम। तो डफला, मीरी, अभोर और मैजनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को देखा, इसको क्लासीफाई किया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में और कौन सी महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनको भी जरा हम संक्षेप में देखेंगे। और अभी का अभी याद। नंबर 1 पटकाई बूम। फ्रेंड्स नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी किस राज्य में है? तो नाम ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बूम। आपको अभी का अभी याद हो जाना चाहिए, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। ये मेंशन है मैप में पटकाई बूम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी जैसा नाम है तो राज्य है नागालैंड। तो नागा पहाड़ी है नागालैंड में। फ्रेंड्स नागा पहाड़ी नागालैंड। नेक्स्ट लैमाटोल पहाड़ी है मणिपुर में। फ्रेंड्स लैमाटोल पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुर में। ये मणिपुर राज्य में है लैमाटोल। फ्रेंड नेक्स्ट है मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी है मिजोरम राज्य में। मिजो पहाड़ी है मिजोरम राज्य में। ये है मिजोरम राज्य और ये है मिजो पहाड़ी। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे, जो हिमालय ये पश्चिम से पूर्व की ओर आता है और अरुणाचल प्रदेश में आकर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ये हिमालय का ही पार्ट है जिसमें ये महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो ये महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं ये हिमालय का ही पार्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और नीचे तक आता है। फ्रेंड्स और ये हिमालय भारत और म्यांमार की सीमा का निर्माण करता है, जैसा आप जानते हैं। इसके जस्ट साइड में कौन सा देश है? वो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, ठीक है। और तो इस पार्ट में, हिमालय की इस पार्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे कतई नहीं। और अगर इसमें देखा जाए तो एग्जाम में ये वाली पहाड़ी नहीं पूछी जाएगी, ना पूछा जाएगा। ये वाली पूछी कौन सी जाएगी?
पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और लैमाटोल मणिपुर, क्योंकि इनको याद करने में समस्या होगी और इन दोनों में याद करने में कोई समस्या नहीं। ये वाली तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह से हमने पूरी तरह से हिमालय को पढ़ा, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व हिमालय का वर्गीकरण, कौन कौन सी विशेषताएं हिमालय के बारे में जानी। तो फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे आपके आंसर का कमेंट में रहेगा इंतजार। प्लीज़ उसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। पहला क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, इसका आंसर आप देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन रहेगा हमारा, पटकाई बूम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इस 4 क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट में इसके उत्तर जरूर दें। और हाँ, अगर ये मेरा सेशन, मेरी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह से बेहतरीन सेशन, बेहतरीन वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।